देखिए बच्चों, आज हम ये नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपकी 12.1 के जस्ट बाद है। तो ये क्लास 7 है। इसमें हम शुरू कर रहे हैं आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी किस तरह से हम बना सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए, कॉन्ग्रुएंट किन्हें कहते हैं, यानी ऐसी दो फिगर जिनका शेप और साइज़ एक जैसा होता है उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अब उस चीज़ को प्रूव कैसे करेंगे? तो प्रूव करने के लिए हमारे पास 4 मेथड हैं और वो आपके 141 पेज पर भी लिखे हुए हैं। तो एक एक करके हम उनको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो पहला मेथड क्या है, और यहाँ पर केवल ट्रायंगल की बात करेंगे हम। तो फर्स्ट मेथड है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल, मान लीजिए ABC और एक है EFG, ठीक है, EFD, D मान लीजिए EFD या DEF मान लीजिए, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कि किसी भी दो ट्रायंगलों की तीनों साइड अगर दूसरे ट्रायंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइडों के इक्वल हैं, मान लीजिए AB इक्वल है इसके, ये साइड इक्वल है इस साइड के, और ये साइड इक्वल है इस साइड के, तो हम उसको बोलेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे कि AB इक्वल है DE के, BC इक्वल है EF के, और CA इक्वल है FD के। तो अगर ये कंडीशन कहीं लगती है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, और उस कॉन्ग्रुएंसी का नाम क्या है, SSS। H से मतलब हो गया साइड, ठीक है, साइड साइड साइड। और कॉन्ग्रुएंट की जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, हम इसको लिखेंगे ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इक्वल, और इक्वल के ऊपर एक हम ऐसे लेटा हुआ S बना देंगे, तो ये हो जाएगा DEF। तो ये दोनों ट्रायंगल बोले जाएंगे इस कॉन्ग्रुएंसी से। तो कॉन्ग्रुएंसी का नाम भी याद रखेंगे SSS। SSS का मतलब होगा साइड साइड साइड। तो इसको आप बड़े ध्यान से समझें। दूसरी वाली कॉन्ग्रुएंसी देखें कि जब कोई ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, मान लीजिए दो ट्रायंगल, मान लीजिए ABC कोई है, एक मान लीजिए XYZ है, तो इसमें जब दो साइड और एक एंगल इक्वल हो, मान लीजिए ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल है तो हम बोलेंगे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो AB इक्वल हो जाएगा किसके, XY के, और AC इक्वल अगर है XZ के, तो एंगल A इक्वल होगा एंगल X के। तो इस कॉन्ग्रुएंसी को हम बोलेंगे SAS कॉन्ग्रुएंसी होगी, यानी कि साइड A से मतलब हो गया एंगल, साइड एंगल साइड, यानी कि याद रखना कि एंगल हमेशा बीच में ही होना चाहिए। तो हम बोलेंगे इसको कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल XYZ के। तो ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, इसको याद रखना, इसको हम कॉन्ग्रुएंट पढ़ते हैं। तो तीसरा फार्मूला है हमारा कि जब दो एंगल और एक साइड, तो मान लीजिए ABC है और ये ट्रायंगल PQR है, तो ये एंगल मान लीजिए इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और इनसे बनने मिली हुई वाली साइड ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। तो लिखेंगे एंगल A अगर इक्वल है एंगल P के, एंगल B अगर इक्वल है एंगल Q के, और AB इज इक्वल है PQ के, तो इस कॉन्ग्रुएंसी का नाम है ASA। A से मतलब हो गया एंगल, इससे मतलब एंगल, और S से मतलब हो गया साइड, यानी साइड बीच में आएगी। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है ASA। तो ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट बोले जाएंगे। ABC इक्वल लगा करके ऊपर लेटा हुआ S लगा देते हैं, ट्रायंगल PQR, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे इस प्रॉपर्टी से। और
नंबर 4 पर चौथी प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये केवल और केवल लगेगी राइट एंगल पर। राइट एंगल ट्रायंगल में ये काम करेगी। ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, दो राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए हैं, एक है ABC, दूसरा है PQR। तो राइट एंगल मान लीजिए ये है, ये राइट एंगल है, तो ये इसका हाइपोटेनस बोला जाएगा, ये हाइपोटेनस बोला जाएगा। यानी जब एक 90 डिग्री बराबर हो एक एंगल के, यानी जब B इक्वल हो Q के 90 और हाइपोटेनस क्या है इसमें, AC किसके इक्वल हो, PR के, और कोई भी एक साइड ले सकते हैं, कोई भी एक साइड। तो हम वो लिख रहे हैं AB इक्वल है PQ के। तो इस प्रॉपर्टी से भी राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, उसको बोलेंगे हम RHS। R से मतलब हो गया राइट एंगल, H से मतलब हो गया हाइपोटेनियस, और H से मतलब हो गया कोई जो साइड है वो। तो तीनों के नाम आप नोट कर लें, याद कर लेना इसको। इससे भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR के। ठीक है, तो अभी हमने 4 मेथड की बात की है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ चारों कौन कौन से हैं। पहला जो मेथड है कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरियन है वो है SSS, यानी जब ट्रायंगल की तीनों साइडें दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइडों के इक्वल हों तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। SAS दूसरा है जब दो साइड और उनके बीच वाला एंगल दोनों ट्रायंगलों में इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हैं। तीसरा है ASA, जब दो एंगल और एक बीच में साइड अगर इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हैं। और स्पेशल केस है 4 केवल राइट एंगल के लिए RHS, ये केवल और केवल राइट एंगल में काम करेगी जब दो ट्रायंगलों के राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड अगर बराबर हैं तो वो दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हैं। इन प्रॉपर्टी को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस केवल इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज स्टार्ट होगी।